हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो एपी के क्लास में हम एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, राइट? है ना? तो उसी सेक्शन में हम 5.2 एक्सरसाइज के ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज में ही हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म जो है वो 4 दिया गया है एंड नाइन्थ टर्म जो है वो -8 दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए थे। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। थर्ड टर्म यानी कि T3 है ना, T3 आपको गिवन है कितना भाई? 4। T3 4 है। हमने आपको बताया था कि हम T3 तो कुछ जानते नहीं, थर्ड टर्म को हम a+2d लिखते हैं, तो a+2d इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, वैसे ही नाइन्थ टर्म जो है, नाइन्थ टर्म वो कितना दिया है? -8 दिया हुआ है ना, यानी T9 जो है वो -8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है T9 को हम क्या लिखेंगे? a+8d, राइट? a+8d लिखेंगे, वो हो गया -8। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन ये फर्स्ट और ये सेकंड, है ना? और दो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो एलिमिनेट करके, है ना, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फिर a कट जाएगा और d की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप क्या करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, आप वहां से जाएं और उस वीडियो को देख लें, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पिछला क्लास पढ़ा हो तो। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? 17th टर्म ऑफ एपी एक्सिट्स, है ना, 17th टर्म जो है वो बड़ा है किससे? 10th टर्म से, है ना। T17 जो है वो बड़ा है किससे भाई? T10 से, राइट? ऑब्वियसली बड़ा होगा। T17 जो है ना, बड़ा है कितना भाई? 7 बड़ा है, 7, है ना। तो अगर T17 जो है वो बड़ा है T10 से, 7 बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इस T10 जो कि 7 छोटा है, इसमें 7 ऐड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, राइट? यानी कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया? T17 इज इक्वल टू T10, राइट? T10 + 7, है ना। 7 बड़ा था तो 7 हमने क्या किया? छोटे वाले में 7 ऐड कर दिया, तो वो T17 के इक्वल हो जाएगा, राइट? ठीक है, ऐसे में कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हमारे पास T17 की वैल्यू क्या होती है? a+16d, यही होता है ना, a+16d इज इक्वल टू T10 की वैल्यू क्या होती है? a+9d। ठीक है, तो a+9d हो गया और प्लस का 7 तो है ही, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास a+16d, है ना, ये प्लस का a अगर लेफ्ट साइड में आए तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 9d जो है वो लेफ्ट साइड में आए तो माइनस का 9d हो जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू में क्या बचेगा? सिर्फ 7 बचेगा, राइट? है ना। तो ये देखिए प्लस का a और माइनस का a, है ना, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया ना। तो 16d - 9d इज इक्वल टू कितना बचा? 7, राइट? ठीक है, 16 में से 9 चला जाएगा तो 7d इज इक्वल टू 7। सो d इज इक्वल टू व्हाट? 7/7, राइट? कैंसल आउट हो गया 1। ठीक है, तो d आ गया आपका, d इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था? फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को निकालिए, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है। वो कितना है? 1। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे के थ्रू आप जा सकते हैं अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। ठीक है, और इसके अलावा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। विच टर्म ऑफ द एपी इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? ये पूछ रहा है कौन सा टर्म 54th टर्म से इतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले तो 54th टर्म है कौन वो पता लगाएं, तब तो उससे ज्यादा वाला निकालेंगे।
ठीक है। तो 54th टर्म, इस एपी का 54th टर्म क्या है? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया ना, जहाँ ए आपको गिवन है 3, डी आपको गिवन है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, राइट? डी भी पता है और हमें T54 निकालना है। 54th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, है ना? हमने Tn का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। Tn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू यानी कि T54 इज इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 12, राइट? ठीक है। तो T54 इज इक्वल टू ए की जगह पे हमने क्या डाला? ए आपका गिवन है 3 प्लस ये 53 इंटू 12, राइट? ठीक है, 3 प्लस 53 इंटू 12, राइट? चलिए, तो T54 जो है आपका, T54 कितना आ गया? T54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 क्या हो गया? 636, राइट? ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है T54 कितना हो गया? T54 इज इक्वल टू 639। तो 54th टर्म जो है वो हमने निकाल लिया। 54th टर्म बोला था, हमने निकाल लिया। अब 132 ज़्यादा चाहिए ना, 132 मोर देन T54, T54 से 132 ज़्यादा इज इक्वल टू 639 प्लस 132, है ना? 132 ज़्यादा, इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये आ गया 771, राइट, है ना? तो 132 ज़्यादा जो है वो आ गया है 771, ठीक है। अब ये पूछ रहा था कि 54th टर्म से 132 जो ज़्यादा है वो कौन सा टर्म है, विच टर्म, है ना? कौन सा टर्म है? यानी कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, जहाँ हमें Tn पता है, Tn जो है 771 है, लेकिन ये कौन सा टर्म है, n कितने नंबर वाला टर्म है ये नहीं पता। जहाँ a आपको पता है, a तो आपका 3 था, है ना, और n भी पता था, d जो है आपको कितना है भाई 12, है ना, तो 12 ये भी पता है। तो देखिए आपको Tn पता है, आपके पास फॉर्मूला जो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आपको इस बार Tn भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, आप पुट करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो है आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख ले मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनके बीच कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम है, ठीक है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना दोनों का वो कितना है भाई? 100 है, ठीक है। तो कह रहा है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 AP मान लेते हैं। चलिए लेट T1 इज इक्वल टू A, है ना, फॉर फर्स्ट AP जो है ना, हमने क्या किया कि T1 को A मान लिया, और इधर फॉर सेकेंड AP में लिए 2 AP की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे T1 जो है हमारा, इसको हमने मान लीजिए A डैश मान लिया, है ना, A डैश। तो ऐसे हमने दोनों AP का फर्स्ट टर्म मान लिया, है ना। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, है ना, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है, ठीक है। तो यहाँ T100 इसका कितना है भाई? इसका T100 जो है कितना होगा? A प्लस 99D होगा, A प्लस 99D, है ना। और यहाँ T100 कितना होगा? T100 इज इक्वल टू, यहाँ जो होगा आपका, ये T डैश कर लेते हैं, T डैश 1 T डैश 100, है ना। T डैश 100 यहाँ कितना होगा? A डैश प्लस 99D, है ना, A डैश प्लस 99D, है ना। मैं डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लगा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको पता चले कि T1 जो है पहले AP का है, T डैश 1 जो है वो तुम्हारा सेकंड AP का पहला टर्म है, ठीक है। बस डैश लगाने का मतलब है डिफरेंशिएट करना फॉर 2 AP, है ना। तो चलिए कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों 100 टर्म है ना, इसका दोनों का, उनके बीच का डिफरेंस 100 है ना। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T100 जो है इसमें से
T-100 को माइनस किया जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से वो 100 है, ठीक है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। तो T100 हमारा इतना है A + 99D, यानी कि A + 99D में से मुझे माइनस करना है किसको, T-100 को, यानी कि इसको, है ना, A' + 99D को, है ना। ऐसे माइनस करने पे कितना है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से 100, है ना, ये 100 आ गया। तो चलिए भाई, A + 99D और ये माइनस का A और ये माइनस का 90A' है ना, और ये माइनस का 99D इज इक्वल टू 100, है ना। तो ये देखिए प्लस का 99D और ये माइनस का 99D आपस में कैंसल आउट हो गया, है ना। इसका मतलब A - A' इज इक्वल टू 100, A - A' इज इक्वल टू 100, है ना। पहले टर्म का डिफरेंस भी कितना है भाई, पहले टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है ना। इसका मतलब ये है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू, ये माइनस का A' उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 100 + A', है ना। ये हमारे काम का है, ठीक है, ये हमारे काम का है, ठीक है। चलिए, अब उसने क्या कहा था, क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों का 1000 टर्म निकालिए, दोनों का 1000 टर्म और उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। तो T1000 हमारा क्या होगा, T1000 जो है ऑब्वियसली A + 999D होगा, जबकि T' सेकेंड AP का T'1000 निकाला जाए तो वो कितना होगा भाई, तो वो A' + 999 इतना D होगा, है ना। चलिए, हम जानते हैं कि 1000 टर्म जो है A + 999D होता है, यहाँ भी A + 999D लिखा है, लेकिन इसका पहला टर्म A' है इसलिए A' लिखा है, ठीक है। अब चलिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है ना, उसने क्वेश्चन के हिसाब से क्या फाइंड करना था, है ना। हमें फाइंड करना क्या था भाई, हमें फाइंड करना था T1000 - T'1000, है ना, यानी कि दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। T1000 हमारे पास है कितना, T1000 जो है हमारा है A + 999D, है ना। इसमें से हमें माइनस करना है किसको, T'1000 को, T'1000 को माइनस करना है। इसका मतलब कि A' + 999D को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी भी देखा था, चलिए एक काम करते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो A + 999D और ये माइनस A' + 999D, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट, तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए, ये प्लस का 999D और ये माइनस का 999D आपस में कैंसल आउट हो गया, है ना। तो क्या बचा, A - A', है ना, A - A'। तो A' की वैल्यू, A की वैल्यू तो हमने ये लिखा था ना, A की वैल्यू जो है 100 + A' है, राइट, A की वैल्यू 100 + A' है, यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 100 + A', है ना, और ये हमारा माइनस का A'। तो ये प्लस का A' और ये माइनस का A' कैंसल आउट हो गया, तो आया कितना भाई, 100, है ना, 100 आया। तो देखिए 1000 टर्म का डिफरेंस, जो 1000 टर्म का जो हमने डिफरेंस निकाला यहाँ पे, वो भी कितना आ गया, 100 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालिए। तो हमने 1000 टर्म का डिफरेंस भी निकाला, वो भी कितना है, 100 ही है। याद रखें कि कभी भी कॉमन डिफरेंस, दो AP का कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो उनका किसी भी कोई खास टर्म का डिफरेंस निकाला जाए तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो देखिए यहाँ भी 100 ही आ गया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर से वापस से एक बार इस वीडियो को देखें, है ना, इस क्वेश्चन को वापस से आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए हर क्वेश्चन ला सकूं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।